गणित में पहला अध्याय हमारा संख्याएं पुनरावृत्ति। तो पुनरावृत्ति में वही कुछ चीज़ें हैं जो छठी क्लास में पढ़े थे हम लोग। तो जहाँ पर n हमारी प्राकृत संख्या है, ठीक है, ये जो n दिख रहा है ये हमारा n जो है ये प्राकृत संख्या है। n जो है हमारा प्राकृत संख्या है जिसमें 1 2 3 4 आता है। यदि हम किसी प्राकृत संख्या में एक जोड़ते हैं तो वो परवर्ती हो जाता है और एक घटाते हैं तो वो पूर्ववर्ती हो जाता है। अब जब प्राकृत संख्याओं का गुणनफल या भागफल हम देखते हैं तो उसमें जो सबसे पहला नियम आता है वो ये आता है कि देखो यहाँ पर दो संख्याएं हैं, एक संख्या a है और एक संख्या b है। यदि दोनों संख्याएं a और b धनात्मक संख्याएं हैं तब इनका जो गुणनफल होगा a इंटू b आएगा। मतलब यदि एक संख्या 5 है धनात्मक, दूसरी संख्या 4 है धनात्मक, तो 5 गुणित 4 5 चौक 20 आएगा। दूसरा है यदि पहली संख्या ऋणात्मक है और दूसरी संख्या धनात्मक है तब इनका जो गुणनफल आएगा वो ऋणात्मक आएगा, ऋण a गुणित b। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं ऋण 5 है a की जगह ऋण 5, b की जगह 4, एक ऋणात्मक एक धनात्मक, तो 5 चौक 20, ऋण 20 आ गया। तीसरा चीज इसी में देखते हैं यदि पहली संख्या धनात्मक है दूसरी संख्या ऋणात्मक है तो भी जो दोनों का गुणनफल आएगा वो ऋणात्मक आता है, ऋण a इंटू b। 5 गुणित ऋण 4 बराबर ऋण 20। और यदि दोनों संख्या ऋणात्मक है, पहली संख्या भी ऋणात्मक है दूसरी संख्या भी ऋणात्मक है, इन दोनों का गुणनफल क्या आता है धनात्मक, ऋण 5 गुणित ऋण 4 बराबर 20। मतलब यहाँ पर हमने ये देखा कि धन गुणित धन बराबर धन, धन गुणित ऋण बराबर ऋण, ऋण गुणित धन बराबर ऋण, ऋण गुणित ऋण बराबर धन। तो ये पूरा सब ये टेबल सारे बच्चे याद कर लेंगे। दूसरा चीज है a डिवाइडेड बाई b, मतलब a भागित b। यदि दोनों संख्याएं धनात्मक है तो संख्या कैसी आएगी, a बटे b, जो भिन्न की तरह दिख रही है। वैसे ही ऋण a भागित धन b बराबर ऋण a बटे b, धन a भागित ऋण b बराबर भी ऋण a बटे b। लेकिन यदि दोनों संख्या ऋणात्मक है, ऋण भागित ऋण, ऋण a भागित ऋण b बराबर a बटे b। क्यों? क्योंकि ऋण से ऋण कैसा होता है, कट जाता है, कैंसल आउट हो जाता है। जैसे संख्या में देखो 5 भागित 4 5 बटे 4, ऋण 5 भागित 4 ऋण 5 बटे 4, 5 भागित ऋण 4 ऋण 5 बटे 4। लेकिन ऋण 5 भागित ऋण 4 क्या आएगा, 5 बटे 4 आएगा। जैसे यहाँ पर सूत्र में देखो धन भागित धन धन, ऋण भागित धन ऋण, और धन भागित ऋण ऋण, और ऋण भागित ऋण बराबर धन। तो ये क्या चीज़ है, सबसे बेसिक पॉइंट है कि ये फार्मूला सभी को याद करना है। ये इसी सूत्र से लगभग सारे सवाल हमारे बनेंगे, तो ये फार्मूला सभी बच्चे याद कर लेंगे। उसके बाद हमारे पास अगला चीज आता है भिन्न। भिन्न क्या होता है, जैसे यहीं पर देखो ये जो ऊपर नीचे संख्याएं लिखी है a बटा b, ये हमारा भिन्न संख्या है। लेकिन एक्चुअल बेस में हम किसको कैसे लिखते हैं, p बटे q, ऐसा भिन्न को लिखा जाता है। ठीक है, यहाँ पे p और q दोनों धनात्मक पूर्ण संख्याएं होती है। तो p जो ऊपरी हिस्सा है उसको हमेशा अंश कहते हैं, भिन्न का ऊपरी हिस्सा अंश कहलाता है और निचला हिस्सा हर कहलाता है। ठीक है, अंश और हर। अब भिन्न कई तरह के होते हैं। पहला होता है सामान्य भिन्न, जहाँ पर दोनों संख्या धनात्मक पूर्ण संख्या होती है। अब मूल रूप में ये एक भिन्न होता है उचित भिन्न और एक होता है विषम भिन्न। तो जिन भिन्नों का हर अंश से बड़ा हो, जिन भिन्नों का हर जो होता है, देखो ये जो हर है मतलब हर q बड़ा होगा p से, तब ये उचित भिन्न कहलाएगा, उचित भिन्न। और यदि q छोटा होगा p से तब ये विषम भिन्न कहलाएगा। ठीक है, एक हो गया उचित भिन्न और एक हो गया विषम भिन्न। एक चीज आता है जब विषम भिन्न को एक पूर्ण और एक भाग के रूप में लिखा जाए। मतलब q कैसा है हमारा, छोटा है किससे,
पी से, मतलब पी की जगह मैं 6 लिख ले रहा हूँ और क्यू की जगह 4 लिख ले रहा हूँ, मतलब हमारा क्यू छोटा हो गया। तो इसको और कैसा लिख सकते हैं, 6/4 को अगर भाग देंगे 6 को 4 से तो 4 एक कम 4 या 2, एक सही 2/4, एक सही 2/4, ठीक है। इस तरीके से लिख सकते हैं, ये बराबर एक सही 2/4। तो ये मिश्र भिन्न में हो गया। देखो 4 एक कम 4, 4 और 2 6/4, ये उसका आंसर वही आएगा। तो ये हो गया हमारा मिश्र भिन्न कहलाता है। एक होता है तुल्य भिन्न। तुल्य भिन्न में दोनों का जो हर रहता है उसको समान कर लिया जाता है गुणनफल के माध्यम से। फिर आगे देखेंगे कि भिन्न संख्याओं को जोड़ते कैसे हैं, घटाते कैसे हैं, और इसका गुणनफल और भागफल किस प्रकार से होता है।